वो उनका जो बाणी है, कभी यादों को 12 बजे रात को खुलती है, तो चहुना में बुद्धि आती है, तो कभी जोगी जी को मठ पर भेज देंगे, तो कभी ब्राह्मणों का ये है, तो कभी उसको ये है, तो यही अनाप शनाप बोलना जनता के भाई। और भी अगल बगल के लोग जो हैं, ये सारे लोग इस बात को मानते हैं कि भाई बदलू ना है वो उनका अहमियत होता है ना। एक बच्चे का 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो पूरा साल रहती है, उसके बाद दूसरे में जाती है, दूसरे साल। मगर ये 2-2 महीने पे कभी सपा पकड़ लेते हैं, तो कभी भाजपा पकड़ लेते हैं। उनका अहमियत क्या है? अरे अब तो मंत्री बन गया, मुसलमान अरे मंत्री बन जाए चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, उससे मतलब नहीं है। अहमियत उसका खत्म हो चुका है। यहाँ से विरोध रहेगा, विरोध पूरा रहेगा। कौन जीतेगा? यहाँ पर तो राजू राय जीत रहे हैं। यहाँ राजभर को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई आदमी उसको पसंद नहीं करता। हाँ। उसके भाषा से, उसके व्यवहार से, अच्छा, उसका जो चाल चरित्र चेहरा है, हाँ। कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा। सारे जाति के लोग उस राजू राय को वोट दे रहे हैं। हर जाति के लोग राजू राय को वोट करेंगे। हाँ, जौहराबाद हमारा विधानसभा है और वहाँ से वो चुनाव जीते हैं, विधायक हैं। एक भी बार क्षेत्र में नहीं गया जवान, एक भी बार नहीं। और इस बार जनता उनको चप्पल से मारने वाली है। आज है हम लोग की जौहराबाद विधानसभा में। हाँ, चुनाव चाचा आ गया है, हम चुनाव आगे हम लोग राजू राय को वोट करेंगे। हम लोग भाजपा को कतई वोट नहीं करेंगे। राजपूत है अपना, राजपूत हम लोग कसम खा रहे हैं कि कभी कतई भाजपा 10 साल पीछे छोड़ दिया हम लोगों को। किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। ठीक है, सारे लोग बेकार घूम रहे हैं। ये बताइए, इससे पहले जो चुनाव हुआ था 1914 वाला, उसमें भी आप सपा को किए थे या भाजपा? नहीं, भाजपा को किए थे। भाजपा को किए थे। किए इसमें सपा को करेंगे? हाँ, इसमें सपा को परिवर्तन करना जरूरी है इसका। अच्छा, भाजपा को वोट देते थे, लेकिन इस बार उसको नहीं देंगे, ओम प्रकाश को नहीं देंगे। भाजपा को देते हैं तो इस बार नहीं देंगे? नहीं, क्यों? उसका रवैया ठीक नहीं है ओम प्रकाश का। कैसा रवैया है? अरे बहुत गंदा रवैया है, वो तो गाली देता है सबको, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रहता है। मैं हूं कमलेश और एक बार फिर से आज मैं घोसी में पकवा इनार पहुंचा हूं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। हमें दिखे तो सोचे कि इनसे कुछ चुनाव की चर्चा किया जाए कि घोसी में इस बार क्या होगा। प्रत्याशी लगातार मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी से राजीव राय, तो एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश आरोप के लड़के हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान है। कुछ लोग यहाँ से हैं, पहले नाम जानेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पकवा इनार का। अच्छा, और प्रत्याशी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी जो यहाँ उम्मीदवार आए हैं, उनसे शिकवा शिकायत है। अच्छा, अरविंद राजभर से, उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर से। अच्छा। एक तो उन लोगों के वाणी का मतलब जो बोलते हैं, आप लोग तो देखे ही हैं। कभी जोगी जी को भेज देंगे कहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाली जगह पर, तो अपने वाणी के वजह से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि उनकी सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हाँ। अच्छा, आज आप सिंह मतलब राजपूत हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, हम लोग वोटर भी हैं। वोटर भी हैं। हाँ, लेकिन भाजपा वोट करते हैं। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि जो आ गए हैं, आज मान लीजिए कि चुनाव जीत जाते हैं, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि भाजपा में रहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनने लगी तो उसमें चले जाएंगे। यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जो उनका बोलने का तौर तरीका है, जो बोलने का तौर तरीका है, कहीं ना कहीं नाराजगी है। नाराजगी कहीं नहीं है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जिसकी सरकार रहेगी उसी पार्टी में जाएंगे। बस उनको बस लाल बत्ती कुर्सी चाहिए। अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस में भाग जाएंगे। अच्छा, तो कांग्रेस में चले जाएंगे, भाजपा को छोड़ देंगे। देखे नहीं है, सपा में कभी, भाजपा में कभी, फिर उसके बाद नहीं उनका हिसाब बैठा तो आ गए भाजपा में अमित शाह से बात करके। अच्छा, तो यही है। इसका मतलब कि पहले ही हम उनको क्यों ना हराए? ऐसा ये हम थोड़े कहेंगे कि पहले क्यों ना रहा है, हम ये थोड़े कहेंगे, ये तो हमारा मत है। हम कहाँ देंगे वो तो हमारे विचार पाना है। उनको नहीं देना है। अरे ये कैसे हम कहें उनको नहीं देना है? जब हम बीजेपी को वोटर हैं तो हम कैसे कहें? अब बीजेपी को वोट दिए हैं तो कैसे कहें? बीजेपी को दिया, हाँ, इस बार भी कंफर्म नहीं किसको देना। हम किसको देना है तो हमारे ऊपर है। कंफर्म नहीं। हाँ, कंफर्म है, देना तो है। किसको देना है तो हम जाकर अपना विचार वहाँ न सोचेंगे। ईवीएम के पास जाने के बाद हाँ, जहाँ देना होगा देंगे। लेकिन बस यही शिकायत है, उम्मीदवार ठीक नहीं है। बीजेपी के कोई दूसरा उम्मीदवार आता तो 101% चुनाव यहाँ से निकाल कर जाता। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के लड़के के अलावा अगर तीसरा कोई भी होता जीत जाता। कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी हो, किसी भी जात से होता नहीं। यहाँ तो मान लीजिए कि बालकृष्ण चौहान जी आ गए बसपा से, चौहानों का वोट तो उधर जा रहा है। चौहानों का वोट इनको मिलेगा नहीं। चौहान का वोट पूरा ले लेंगे। अरे पूरा है, हम कैसे कह दें कि ले लेंगे? तो सबका एकदम असर पड़ गया है। कुछ परसेंट सबका करता है। हाँ हाँ, तो कटेगा।
कटेगा। हाँ, अब यहाँ बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए ये हम गारंटी थोड़े कहेंगे कि ओम प्रकाश जीती जाएंगे। अच्छा, जैसे जो आप बता रहे हैं कि उनसे जो भाषा से उनके वाणी से लोग विरोध में हाँ, हैं। बस सब लोग। आपको बुरा लग रहा है? हमको तो क्या- क्या है कि मतलब सभी समाज को, मतलब ये भी पंडित जी है, ये तो खाटी बीजेपी है। अच्छा, खाटी बीजेपी। हाँ, बीजेपी को छोड़ के दूसरे को वोट भी नहीं देंगे। हाँ। भले वो आए हैं जय सुहलदेव से तो उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन इनके मन में भी खीन है, बात कर मन लीजिए। में खीन है, हाँ, यानी सभी को मन में पूछ खीन है। लीजिए। क्या नाम है? हाँ, राजेश्वर तिवारी राजेश्वर तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं बगल में नरनी गांव है। नरनी गाँव है। जी, अच्छा, तो क्या आपको भी खीस है मन में जो भाषा उनकी है? बिल्कुल उनकी भाषा ही सबसे गड़बड़ चीज हुई है। सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी भाषा से है। भाषा से। भाषा से तो गठबंधन प्रत्याशी तो वही है फिर। अब फिर तो मजबूरी है। हम लोग तो हम आज तक दूसरे किसी को वोट दिए ही नहीं है बीजेपी के अलावा। मतलब मजबूरी में वोट करेंगे उनको। हाँ, मजबूरी में और क्या? अब मजबूरी में उसी दिन से थोड़े कोई अब करेगा। कुछ लोग तो ये चुनाव चिन्ह अगर भाजपा समर्थित होते, कमल का फूल अगर चुनाव चिन्ह होता जी, तो संभवतः कुछ वोट बढ़ जाता है। लेकिन है। छड़ी जो निशान उनका पर्सनल आ गया है, इसलिए कुछ लोगों को तो उससे आपत्ति है, कुछ छड़ी पर जो ज़्यादा लोग चढ़ेंगे नहीं। अच्छा, वो उनका जो बाणी है, कभी यादों को 12 बजे रात को खुलती है, तो चहुना में बुद्धि आती है, तो कभी जोगी जी को मठ पर भेज देंगे, तो ये कभी ब्राह्मणों का ये है, तो कभी उसको ये है, तो यही अनाप शनाप बोलना जनता के भाई। और भी अगल बगल के लोग जो हैं, ये सारे लोग इस बात को मानते हैं कि भाई प्रत्याशी सही नहीं है। हाँ, अपने कर्म से भले जो से, लेकिन बाणी जो है वो बाणी जो है जनता के पसंद की चीज़ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं विरोध है। हाँ, विरोध विरोध तो अंदर अंदर है, ये अंदर है। है। मजबूरी है कि वोट देना है, लेकिन विरोध तो है ये है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बताओ नाम अपना। नाम सत्यनारायण। हैं? सत्यनारायण सत्यनारायण। कहाँ से हैं आप? पूरा बताओ। नरनी। सत्यनारायण का आगे बताइए। सत्यनारायण राजभर। राजभर जी। तो राजभर जी आप क्या करेंगे? का कहिए जवन दुनिया कहिए करे के बाद का कहिए। दुनिया का ये तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा विरोध है उनका, ओम प्रकाश राजभर जी का। अभी हमने उतना हमने के पढ़ल लिखल नहीं जाना है, उतना हमने जानकारी नहीं है ना। अच्छा, अच्छा, सरकार चल रही है भाजपा की सरकार से कितना संतुष्ट हैं? हैं? अरे संतुष्ट सबके रहे चाहिए, हमारी संतुष्टि आप मानी कि ना सबको छोड़ दिया, आप मानी कि ना? हैं? अब का संतुष्ट बन जाए, कर्ज खत्म जाऊ है ना, बस और का बा कर्ज खत्म जाए तो संतुष्ट बन जाए। संतुष्ट बने। हाँ, पूछ लीजिए। हामिद अंसारी से बात। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? सरवरे आलम। हैं? सरवरे आलम। सरवरे आलम। तो सरवरे आलम जी, आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव नजदीक है और यहाँ के प्रत्याशी के बारे में आपको पता होगा? 3 प्रत्याशी हैं। हाँ जी। राजीव राय, अरविंद राजभर, बालकृष्ण चौहान। हाँ जी। कौन भारी है घोसी में? राजीव राय। राजीव राय भारी है। हाँ, कहाँ है? वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। 2019 का भी चुनाव लड़े थे, 14 में लड़े थे, 19 में गठबंधन में चला गया था। हाँ, और इस समय फिर गठबंधन से सीट मिली है सपा को। अच्छा, तो ऑलमोस्ट हमेशा वो रहते हैं रहते हैं। क्षेत्रों में, अच्छा, इसलिए वो भारी है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 2.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं और राजीव राय की जमानत जब्त होने जा रही है। अब तो उनके बड़बोले की बात ही अलग है। बड़बोले में तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, 2.5 लाख का है ना, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, उनकी तो बात के कोई मतलब ही नहीं है। कभी जोगी जी को कहते हैं कि हम मंदिर भेज देंगे, किसी को कहते हैं कि वहाँ भेज देंगे, अखिलेश को सैफई भेज देंगे। उनकी तो बात ही अलग है भाई। वो कब क्या कहेंगे या किस दल में जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है। तो राजीव राय जीत जाएंगे। उम्मीद है कि राजीव राय निकल जाएंगे। और बालकृष्ण चौहान के बारे में क्या ख्याल है? बालकृष्ण चौहान वो भी एक बार रह चुके हैं अच्छा, और अब जनता का मतलब कि सोच रही है कि बदलाव हो। अच्छा, आप अगर कह रहे हैं कि राजीव राय जीत जाएंगे तो सेकंड पोजीशन किसका होगा आपके हिसाब से? सेकंड पोजीशन अरविंद राजभर का सेकंड चलेगा, पोजीशन रहेगा इनका? उम्मीद है पूरी। उम्मीद है। अच्छा, क्या नाम है बताइए? तो बताइए, आप भी बड़ा बोल रहे थे लेकिन फिर भाग गए। क्या नाम? का हम बोले जो 10,000 से जीता था, 10 लाख से जीता, ओकरे बारे में क्या? 2.5 लाख। जो दल बदलू है, ये दस उनके बारे में 2.5 लाख से जीत रहे हैं, इतने से जीते वो क्या करना है? जो जीतने वाला जीतेगा, हारेगा, वो में क्या करना है? कौन दल बदलू है? राजू राय। राजीव राय दल बदलू है? नहीं, राजू राय दल दल बदलू। बदलू वही तो पूछे, दल बदलू कौन है? ये है ओम प्रकाश के लड़के। प्रकाश राजभर के लड़के। हाँ, तो इनका विरोध है। अब देखिए विरोध है कि क्या है, अब तो सामने आ जाएगा ना।
वोट हो जाएगा, आ जाएगा। अब कहाँ पूछ रहे, ठीक है मीडिया के आप घूम रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ सब कौन कुछ जीता ठीक। है? अब कहा बार बार दिमाग झूठे। राजू राय यहाँ ठीक है, एक नंबर पर, समझ गए। इस बार राजू राय भारी मतों से जीत रहे हैं। राजू भाई भारत में हाँ। और अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। यहाँ पर ठाकुर भी वोट कर रहे हैं, नहीं है कि ठाकुर नहीं है, ठाकुर हैं। आपने बता रहे थे कि ठाकुर हैं। हाँ, तो ठाकुर भी यहाँ का वोट कर रहे हैं, राजभर का वोट नहीं करेंगे यहाँ वो पे। तो कह रहे हैं कि हम नाराज थोड़ा हैं उनके भाषा से, उनकी और वाणी से, तो लेकिन वोट थोड़ा करेंगे। दल बदलू ना है। हाँ। वो उनका अहमियत होता है ना, एक बच्चे का हाँ। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। वो पूरा साल रहती है, अच्छा। उसके बाद दूसरे में जाती है। हाँ। दूसरे साल। हाँ। मगर ये 2-2 महीने पे हाँ। कभी सपा पकड़ लेते हैं, हाँ। तो कभी भाजपा पकड़ लेते हैं। हाँ। उनका अहमियत क्या है? अरे अब तो मंत्री बन गया, मुसलमान अरे है। मंत्री अब बन जाए, अल्पसंख्यक चाहे मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन जाए, उससे मुख्यमंत्री बन मतलब गए। नहीं है। अहमियत उसका खत्म हो चुका है। यहाँ से विरोध रहेगा। विरोध पूरा रहेगा। कौन जीतेगा? यहाँ पर तो राजू राय जीत रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार यादव। हैं? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जी। आपको क्या लग रहा है? आप ही बताइए कौन जीत रहा है। बहुत हम तो घूमे आपसे हैं। पूछने के लिए आए हुए, जानने के लिए हम आए हैं ना। हम यहाँ सारी जनता खड़ी है, हाँ। आप देख ही रहे हैं सबका विचार क्या है। यहाँ राजभर को कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई आदमी उसको पसंद नहीं करता। हाँ। उसके भाषा से, उसके व्यवहार से, अच्छा। उसका जो चाल चरित्र चेहरा है, हाँ। कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा। सारे जाति के लोग उस राजू राय को वोट दे रहे हैं। हर जाति के लोग राजू राय को वोट करेंगे। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनका जो भी है विचार है, अच्छा, राजू व्यक्तित्व राय में है। क्या खासियत है? कौन से उनकी चीज दिख रहा है कि उनको सपोर्ट लोग कर रहे हैं? ऐसा है कि 10 साल से यहाँ पे सबके पास मिलना जुलना रहना, बाकी जो भी है जिसका भी दुख सुख है उसका साथ देना करते हैं। ये तो अभी इधर से उधर घूम के आए, अभी आके चुनाव लड़ गए यहाँ पे। इनका जो व्यवहार है वो किसी को पसंद नहीं है, इसलिए ये चुनाव हार रहे हैं। लेकिन बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, भाजपा सरकार में कहाँ भी से हैं। बड़े नेता हैं ये? एक बार विधायक जीत गए, दूसरी बार जीत गए, दूसरे की कृपा से तो ये बड़े नेता हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ भी हो उससे क्या, बहुत है, बहुत है, बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपना औकात नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, तो इनकी भी औकात नहीं है कि अपने बल पर ये कहीं से भी चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से ये चुनाव जीत जाएंगे। कहीं नहीं, जौहराबाद से यहीं से नहीं जीत पाएंगे, ये रसड़ा है यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। ये तो दूसरे का सपोर्ट लेके, मैंने सहारा लेके चल रहा है, बाकी कुछ क्या नहीं। नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव जी यस सर। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है? सरकार चल रही है भाजपा की और चुनाव काफी नजदीक है, यस। ऐसे में क्या होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि भाजपा के लोग केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। अच्छा। रोजगार और युवाओं को नौकरी और शिक्षा पे कभी बात नहीं किए हैं। और आप लोग को ये बात उठाना चाहिए कि हाँ, युवाओं को नौकरी रोजगार और जो हमारे लिए महंगा समाज में महंगाई की कारण बनी है, इसका आप लोग कभी भी नहीं आवाज़ उठाते हैं। आप लोग मीडिया वाला, आप लोग का भी साथ है इसमें, ठीक। और रही बात यहाँ चुनाव की, तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर कभी यहाँ से अब जीत ही नहीं सकते हैं। और इस बार इनकी जमानत जब्त होने वाली है। जौहराबाद हमारा विधानसभा है और वहाँ से वो चुनाव जीते हैं, विधायक हैं। एक भी बार क्षेत्र में नहीं गया जवान, एक भी बार नहीं। और इस बार जनता उनको चप्पल से मारने वाली है। आज है हम लोग की जौहराबाद विधानसभा में। हाँ, एक भी बार किसी के घर नहीं गए हैं, वो क्षेत्र में भी नहीं गए हैं। और वो किस तरह से विधायक हैं बताइए? सदा फातिमा हमारे, सुनिए, सदा फातिमा हमारे विधानसभा की विधायक थी। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आती थी, घूमती थी, जनता के बीच रहती थी। आज ये जवान सोच रहे हैं कि मैं हो गया हूँ विधायक, मेरा गढ़ बन गया है, इस बार गढ़ा बना के आदमी फेंकेंगे इनको। और उनका बेटा जो लड़ रहा है वहाँ से मऊ से, इस बार देखिएगा 1.5 लाख से जीतने वाले हैं सपा के प्रत्याशी वहाँ से। अच्छा, चैलेंज है। ओम प्रकाश राजभर मंच से लगातार कहते हैं, किसी भी मंच पे आते हैं कि हमने जौहराबाद को चमका दिया है, जौहराबाद कुछ नहीं किया है। जौहराबाद का मैं बताता हूँ जौहराबाद की हकीकत। एक भी दिन जौहराबाद में आए हैं वो? एक भी दिन नहीं आए हैं, जनता के बीच रहते नहीं है। पूरे घोसी में घूम के यही कह रहे हैं हम जौहराबाद घोसी में घूम कर इस बार घोसी वाले फेंकेंगे तब पता चलेगा। आप लोग को सब हकीकत पता है कि कौन कहाँ है, कौन जनता के बीच में चल रहा है। हाँ, आप लोग को सब पता है। और युवाओं के बारे में इतना पेपर लीक हुआ, इस पर आप लोग को कोई नहीं बात है कि हाँ, महंगाई कितना चरम सीमा पे चढ़ गई है, पेट्रोल कहाँ महंगा हो गया है। इस बार 400 क्यों मांग रहे हैं?
संविधान बदलना चाहते हैं और 400 पेट्रोल करना चाहते हैं। इस बार कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार हमारी बन जाएगी तो हम महंगाई भी कम कर देंगे, बेरोजगारी भी वो तो आपको पता ही है कि कितना कम कर देंगे। अभी चुनाव है ना, सिलेंडर देखिए कहाँ लेकर चले हैं, और इस बार 2000 का सिलेंडर देंगे अगर आ गए तो। 400 पार क्यों मांग रहे हैं? संविधान संशोधन करेंगे। सिलेंडर का अभी घट गया 400 रुपए। हाँ तो घटेगा ना, घटेगा ना। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, राजस्थान में चुनाव हुआ है, घट कर आया था 800 पे, इस समय जाकर देखिए 1100 पे गया। क्यों गया है? चुनाव के जब आ रहा है तो इन लोग हिंदू मुस्लिम बस बात कर रहे हैं, समाज और विकास के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे। जब देश में विकास होगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा महंगाई तो थोड़ा ऊपर हाँ होगी। महंगाई पड़ेगी, जनता के बीच चलाएंगे, हमारा ही पैसा हमारा, हाँ, और अपने उड़ा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है। ये देखिए, ये सब जुमलाबाजी नहीं चलेगी। और ये जो 400 वाली बात कर रहे हैं ना, 150 पे भी नहीं जाएंगे। हकीकत है, आप लोग को पता भी है। क्या नाम है आपका? हमारी हो गई एक बार सरवरे आलम। हम लोग समाजवादी प्रत्याशी को हमेशा साथ दिए हैं और साथ रहेंगे। हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय समाजवाद। आपका क्या नाम है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, आप क्या कहेंगे? ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा कह दीजिए। नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या कौन जीतेगा? हम लोग राजू राय वाले हैं। राजू राय वाले हैं। अच्छा, राजू राय वाले हैं। कल बता दीजिए कौन सही है, 3 प्रत्याशी में कौन बढ़िया है यहाँ? तीनों बढ़िया है, तीनों बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया है। उम्मीद किसे है कि अगर घोसी में कोई कौन प्रत्याशी जीतेगा तो घोसी का विकास होने का उम्मीद है? अरे तीनों प्रदेश सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जहाँ वोट देना है वो। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चौहान नाम है मेरा। जयप्रकाश चौहान मेरा नाम। अरे आइए चौहान जी, आइए। अरे बड़ा महत्वपूर्ण, बड़े महत्वपूर्ण है आप, बड़ी महत्वपूर्ण है आप इस लोकसभा के लिए। चौहान है। चौहान इस समय निर्णायक भूमिका में है, कहा जाता घोसी में। चौहान अगर भाजपा के साथ जाता है तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाए, और चौहान अगर कट जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग का मत क्या है? देखिए यहाँ लड़ाई त्रिलोकात्मक है, तीनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों लोग आपके समाज के लोग क्या करेंगे? आपके समाज के लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से जो आपका जात के प्रत्याशी उनके साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे? हमको ये तो हम समय से निर्णय लेंगे या अभी नहीं? अभी तो कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। कुछ नहीं कर चलना है, कुछ ठीक है हम लोग के पास। ठीक है, यानी कि अपने साथ रहेंगे आप लोग? अपने साथ रहेंगे। हाँ, चाचा लोग के साथ बैठे इनसे बात करें। नेताजी, चाचा क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह। हाँ बोलिए। चुनाव चाचा आ गया है। हम चुनाव आगे, हम लोग राजू राय को वोट करेंगे। हम लोग भाजपा को कतई वोट नहीं करेंगे। राजपूत हैं आप ना? राजपूत। हम लोग कसम खा रहे हैं कि कभी कतई भाजपा 10 साल पीछे छोड़ दिया हम लोगों को। किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। सारे लोग बेकार घूम रहे हैं। ये बताइए, इससे पहले जो चुनाव हुआ था 19 और 14 वाला, उसमें भी आप सपा को किए थे या नहीं? भाजपा को किए थे। भाजपा को किए थे। इसमें सपा को करेंगे? हाँ, इसमें सपा को परिवर्तन करना जरूरी है इसका। अच्छा, मतलब राजपूत भी इनके साथ नहीं रहेगा? हम लोग नहीं। लेकिन चाचा क्यों? हम देख रहे हैं, हमारे सारे बच्चे इसके बाद में बीए करके फुटपाथ पर घूम रहे हैं। अच्छा। न किसी को नौकरी मिली, रोजी नहीं मिल रही है। भूखे पढ़ लिखा हम लोग लाखों 4 लाख 10 लाख रुपये पढ़ा लिखा के नुकसान किए हैं, और उनको फुटपाथ पर घूम रहे हैं। तो हमारी उनको रोजी कहाँ से मिलेगी? कब तक हम कमा के उनको खिलाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश विकास कर रहा है। कहाँ विकास किए? पावर गेहूँ दे दिए हैं, 2000 रुपये दे दिए, इससे विकास हो गया? कुकुर जैसा कौड़ा बांट दिए, इससे विकास हो गया? यूरिया 50 किलो का 45 किलो कर दिए। डाई 50 किलो का 45 किलो कर दिए। डीजल का भाव बढ़ाई दिए हैं। किसानों को 300 यूनिट बिजली छूट देने के लिए कहे थे, कहाँ दिए हैं? तमाम बिलियंस वाले मामले तंग किए हैं सब। 2 कटिया लगा के किसी तरह से खेती गृहस्थी करते थे, वो भी बिलियंस वाले आके किसी पर 1 लाख, किसी पर 1.5 लाख, किसी पर 2 लाख रुपये फाइन करके वसूले हैं सब बिजली का। अच्छा, आप लोग भाजपा के कोर वोटर हैं, आप ही लोगों के भरोसे मोदी जी और भाजपा के लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं, और आप लोग वोट नहीं करेंगे, फिर 400 पार का नारा तो उनका हम लोग देंगे नहीं। अब 400 नहीं, 500 ले जाए, लेकिन हम लोग वोटे नहीं देंगे। तो 400 पार नहीं हो पाएगा उनका। मत हो। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि मत परिवर्तन हो। क्या नाम है आपका? हीरा प्रसाद। हीरा प्रसाद कहाँ से हैं? नौपुरा से। हीरा प्रसाद, हाँ। आपको क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? क्या हम लोग तो योगी चाहते हैं, मोदी चाहते हैं। मोदी चाहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी क्यों चाहते हैं? हाँ हाँ। क्यों चाहते हैं मोदी? मोदी हम लोग जब सब जात पात पर जा रहे हैं तो हम लोग भी जात पात जा रहे हैं। जाते हैं? मधेसिया बनिया है। मधेसिया बनिया? हाँ हाँ।
अच्छा, मतलब बनिया है तो मोदी जी बनिया है तो उनको जिताएंगे। हाँ सब लेकिन मोदी जी की राज में महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बच्चों कहाँ को नौकरी नहीं लग रही, बच्चे पढ़ कर बच्चे रोजगार बच्चे ढूंढने जा रहे हैं। घूमेंगे, लोग पढ़ाई करके नौकरी कहाँ मिलेगा? पढ़ मतलब 14 के बाद बच्चे घूमने लगे, उससे पहले पढ़ रहे थे। नहीं हैं? नहीं 14 के बाद बच्चे घूमने लगे, हाँ उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे। ना घूमेंगे तो कहाँ नौकरी मिलेगा? मतलब वही कह रहे हैं कि 14 के बाद बच्चे घूमने लगे, उससे वो पहले आप पढ़ाई कर रहे वो थे। पढ़ेंगे तब नौकरी, और नौकरी अब आएगा वही कह रहे हैं कि 14 के बाद तब- घूमने लगे कि हाँ, पहले घूम रहे थे बच्चे। अब घूमने होंगे, घूमते होंगे। अच्छा, हाँ हाँ घूमते होंगे। हाँ। क्या नाम है चाचा? मेहीलाल हाँ? मेहीलाल मेहीलाल। तो मेहीलाल जी इस बार क्या लग रहा है? 400 पार 400 पार। दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को हम लोग इस बार हरा कर मानेंगे, अरे केहू की बस परिवर्तन होगा इस बार। केहू ना हरा पाई क्यों ना हरा पाए ना? ना। क्या है चाचा, क्या क्या कारण कब आएगा? कारण बहुत कुछ है, कुछ नहीं। कारण कब? कारण है कि उसकी राज में देश का सुरक्षा है, हैं? देश का सुरक्षा है, हमारे देश का ऊंचा इशू किया है सर। देश का ऊंचा नाम किया है। हाँ, अच्छा, हम पढ़े लिखे देश का नाम कहाँ कहाँ हुआ है? विदेशों में हुआ है। कौन कौन देश में? हर देश में, पूरा देश का नाम थोड़े जानते नहीं। नहीं, क्या नाम है? रमाकांत चौहान नाम है। रमाकांत चौहान। तो चौहान जी क्या होगा इस बार, कौन विजय हो रहा है यहाँ से? यहाँ पर हमारा नहीं है, हमारा जो है मऊ में है। तो मऊ यहीं पड़ता है, इसी में पड़ता है मऊ। पकवा है ना, लेकिन कंसुम मऊ पड़ता है ना, कंसुम मऊ है। ये पकवा ही ना रहे, कंसुम मऊ पड़ता है। मऊ भी लोकसभा में ही, घोसी लोकसभा में पड़ता है मऊ भी। हाँ, प्रत्याशी यहाँ से समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, बालकृष्ण चौहान है बसपा से, भाजपा से हैं वो अरविंद राजभर। कौन जीतेगा, सपा बसपा या भाजपा, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ तो बीएसपी जीतेगा। हैं? बीएसपी जीतेगा। आप चौहान है तो चौहान कोट करेंगे, बालकृष्ण चौहान को। हाँ, और चौहान लोग चौहान कोट करेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो है चौहान को जो है वोट करें। ये तो जो अपना जो है मत है, किसको हम उसको वोट दे सकते हैं। ये क्यों जो है इसको कथन आप कहना चाहते हैं कि नहीं? जो है क्या नाम भैया? अरविंद कुमार चौरसिया। अरविंद कुमार चौरसिया। चौरसिया। चौरसिया जी क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है किसका? तो भाजपा को वोट देते थे, लेकिन इस बार उसको नहीं देंगे, ओम प्रकाश को नहीं देंगे। भाजपा को देते हैं तो इस बार नहीं देंगे? नहीं, क्यों? उसका रवैया ठीक नहीं है वो प्रकाश का। कैसा रवैया है? अरे बहुत गंदा रवैया है, वो तो गाली देता है सबको। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में रहता है। भाजपा से रहता है कोई पार्टी तो वोट देते हैं हम लोग हमेशा भाजपा को वोट करते थे, लेकिन इस बार राजू राय को वोट करेंगे। इस बार राजू राय कोट करेंगे, एकदम उसको वोट नहीं करेंगे हम लोग। वो मतलब भाजपा से नाराज है या ओम प्रकाश राजभर से भाजपा नाराज? से नहीं नाराज है हम लोग, ओम प्रकाश राजभर से नाराज है। प्रत्याशी से नाराज है। क्या नाम भैया? संतोष सिंह। हैं? संतोष सिंह। संतोष सिंह। तो संतोष सिंह जी आप क्या कह रहे हैं, इस बार क्या घोसी में क्या होगा? घोसी में राजीव राय जीतेंगे। राजू राय जीतेंगे। यहाँ पे जितने सिंह और राजपूत समाज के लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि राजू राय जीतेंगे, सब भाजपा का वोट नहीं कर रहे हैं। भाजपा की बात नहीं, भाजपा की बात लगे, ये जो कैंडिडेट है ना, इसका लैंग्वेज बहुत गंदा है, लैंग्वेज गंदा। दोगला किस्म का इंसान है। अच्छा, हाँ, तो इसका लैंग्वेज बहुत खराब है। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, लोग हमको मतलब नहीं है, लेकिन पर्सनली अपना व्यक्तिगत विचार है कि कैंडिडेट प्रत्याशी लायक है नहीं। अच्छा, हाँ, एक कब क्या बोलता है इसको खुद नहीं पता रहता है। राजनीति में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए उसको कुछ भी नहीं मालूम है। तो ऐसे लोगों को चुनाव करना समाज के लिए हित में नहीं होगा। हित में नहीं होगा। हाँ, जो देश के हित के लिए काम करे, देश का मान बढ़ाए, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना बेहतर होगा। यानी कि अगर अरविंद राजभर के अलावा कोई और होता तो आप लोग भाजपा को वोट करते? बिल्कुल देते, इस बार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, छह निशान पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक, बोले कोई बोला ना वो? क्या नाम हो? रितेश गुप्ता। हितेश गुप्ता। तो गुप्ता जी आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम भाजपा को वोट देंगे एकदम खुलियाम, डंका के चोट पे। लंका के चोट पे? हाँ, छड़ी पे वोट देंगे, सपा तीसरा नंबर पर जाएगा। खुलियाम जिसको बोलना है बोल दे, हम आगे बोल दे रहे हैं अभी। सब राजपूत समाज के लोग भाजपा को वोटर हैं। तो हम भी भाजपा का गुप्ता है ना, लेकिन ये लोग भी तो भाजपा को वोट कर रहे हैं कि नहीं? इस बार हम तो हारेंगे। गुप्ता है, ऐसा ही नामी है कि भाजपा को वोट देंगे तो देंगे, मोदी जी के नाम? एकदम मोदी के नाम पे। और पूछिए, तो राजभर जी हैं। राजभर तो मोदी से जुड़े हैं ना। अच्छा, मोदी जी। हाँ, बस मोदी से जुड़े। ठीक है, तो इस समय हम पकवाई नार में हैं और पकवाई नार के
लोगों का कहना है, यहाँ पे राजपूत समाज के भी तमाम लोग आए, लोगों का कहना है कि इस बार उनके भाषा और वाणी के हिसाब से जिस प्रकार से भाषा बोलते हैं, गाली देते हैं, योगी जी को मठ भेजते हैं और भिख मांगने ट्रेनिंग देते हैं, इस वजह से राजभर का यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध दिखा और राजीव राय के पक्ष में तमाम लोग आते हुए देखे। तो आप सभी को वीडियो देख करके क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।